शास्त्र में बताया गया है मनुष्यों तथा पशुओं को समान अधिकार प्राप्त है। वर्तमान समय में लोग मनुष्यों के अंदर समान अधिकार की बात करते हैं, परंतु भगवत गीता में सिर्फ मनुष्य नहीं, पशुओं को भी समान अधिकार दिए हुए हैं। ये समान अधिकार है संरक्षण का। राजा का कर्तव्य है, प्रशासन का कर्तव्य है सभी की समान रूप से रक्षा करना। जीवन जीने का अधिकार सभी को है, क्योंकि सभी जीवात्मा भगवान के ही अंश, भगवान के ही पुत्र है। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्सनि सुनिचैव स्वभाके च पंडिता समदर्शिना। वो व्यक्ति पंडित है जो सभी को समान रूप से देखता है, एक हाथी को, एक कुत्ते को, एक चंडाल को और एक ब्राह्मण को। वो व्यक्ति पंडित, क्योंकि सभी के हृदय में वो परमात्मा निवास करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान कहते हैं यज्ञात्वा न पुनर्मेवं यस्यासि पांडव येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यासि आत्मनि अथौ मयि। मैं प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में निवास कर रहा हूं, एवरी लिविंग एंटिटी, और सारे जीवात्मा मेरे अंदर है। ऑल द लिविंग एंटिटीज दे आर इन मी। ब्रह्मा जी ने भी इस बात को स्वीकार किया, और ब्रह्मा जी भी कहते हैं अंडांतरस्थ परमाणु यदांतरस्थम। वो भगवान जिनके उदर में सारे ब्रह्मांड, महाविष्णु, उनके उदर में सारे ब्रह्मांड निवास करते हैं, ठीक है। और वही भगवान प्रत्येक अणु और परमाणु के अंदर निवास करते हैं। द सेम लॉर्ड, राइट। तो वो भगवान इतने महान है, इतने अद्भुत है, वही ऐसा कार्य करते हैं, कर सकते हैं जो अणु और परमाणु से भी छोटे हैं, इसलिए उनके अंदर विराजमान रहते हैं, और जो इतने बड़े हैं कि उनके अंदर सारे ब्रह्मांड, सौर मंडल उनके उदर में निवास करते हैं। बोथ आर ट्रू एट साइमल्टेनियसली। जिनमें इतने अद्भुत अचिंत्य गुण है वो भगवान है, कोई साधारण व्यक्ति भगवान नहीं। इसलिए संरक्षण का अधिकार प्रत्येक जीवात्मा को प्राप्त होना चाहिए। जो लोग इस सनातन धर्म पर आपेक्ष करते हैं, इक्वलिटी नहीं है, बताइए कहां पर इक्वलिटी नहीं है? मनुष्य क्या, पशुओं में भी इक्वलिटी है, ठीक है, उनको भी अधिकार दिए गए हैं। और इसलिए महाराज परीक्षित इतने आश्चर्य में थे, आश्चर्य के साथ साथ उन्हें दुख भी हो रहा था। आश्चर्य इस बात का था कि कैसे इस व्यक्ति के इतना दुस्साहस है कि मेरे राज्य में एक बैल की हत्या कर रहा है। और उसके जब वो प्रताड़ित कर रहा था बैल को, तो उसको देख करके, बैल की आंखों में आंसू देख करके उनके भी आंसू निकल आए, वो भी इतने दुखी हो गए, पर दुखी। तो दिस इज ए सिम्टम ऑफ ए प्रॉपर वैष्णव। उन्होंने आश्चर्य किया, आज तक हमारी परंपरा में ऐसा कभी नहीं हुआ। राजा इन सारी बातों को व्यक्तिगत रूप में लेते हैं, जैसे उनके साथ घटित हो रहा है, एंड ही इज फीलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सबसे बड़ा विषय है। वो अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इस बात का। जब वो कली उस बैल के पांव को काटने का प्रयास कर रहा था, तो उसके इस दुर्व्यवहार का जिम्मेदार वो अपने आप को समझ रहे हैं। आई एम रिस्पॉन्सिबल। दिस इज द सिम्टम ऑफ बेस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर, जो जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक है ना।
हालांकि वो जिम्मेदार नहीं थे, परंतु फिर भी वो अपने आप को जिम्मेदार समझ रहे हैं। और आज कोई भी व्यक्ति जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने लिखा कि आपकी जितनी बड़ी आपकी पोस्ट है उतना बड़ा आपका जिम्मेदारी भी है। तो लोग पोस्ट की तो बात करते हैं, परंतु जिम्मेदारी की बात कोई नहीं करता है। जिम्मेदारी की बात एक व्यक्ति नहीं करता। श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा, ह्यूमन लाइफ इज अ लाइफ ऑफ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम बहुत प्राउड हैं, गर्वित हैं कि हम मनुष्य हैं, हम श्रेष्ठ हैं। ठीक है, आप मनुष्य, आप श्रेष्ठ हो, परंतु क्या आपने अपने मनुष्य होने की जिम्मेदारी को निभाया है? ये बात करो। यस, यदि वो जिम्मेदारी को नहीं निभाया तो फिर अपना मुंह काला करो। यस, बिकॉज दिस कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मनुष्य जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है। कर्तव्य यानी जो करना ही पड़ेगा। तो मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। ये शास्त्र में मनुष्य जीवन के कर्तव्यों का उल्लेख हुआ है। दीज आर द लॉ बुक्स। श्रीमद् भगवद गीता इज द लॉ बुक ऑफ ह्यूमैनिटी। मानव समाज के लिए कानून की किताब है। ठीक है, तो आधी बात मत कीजिए, पूरी बात कीजिए। आप बड़प्पन दिखाते हो तो अपनी जिम्मेदारी को भी निभाओ। यदि जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है तो बड़प्पन मत दिखाइए, वो झूठा है, पाखंड है। और इस पाखंड के कारण समाज की दुर्गति हो रही है। आज के समय में माता पिता भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार नहीं है। वे सिर्फ इतना कह सकते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए पैसे जमा किए, मैं परिश्रम करके पैसे ला रहा हूं, दैट्स ऑल। अदर देन दैट नथिंग। तो ये नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया, वो माता माता कहलाने के योग्य नहीं है, माता बनने के योग्य नहीं है, वो पिता पिता बनने के योग्य नहीं है, वो नेता नेता बनने के योग्य नहीं है। जो समपेत मृत्यु, जो अपने ऊपर निर्भर लोगों को जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का रास्ता न बता सकता हो, उसको कोई अधिकार नहीं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी स्वीकार कीजिए। ठीक है, बिना इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के यहां पर परीक्षित महाराज इस जिम्मेदारी को लेकर के चिंतित है। ही इज कंसर्न कि क्यों ऐसा जघन्य कार्य मेरे राज्य में हो रहा है, और वो अपना उत्तरदायित्व भी ले रहे हैं इस बात का। और दुख के कारण उनके आंखों में आंसू आ रहे हैं। वो उस बैल जो धर्म का प्रतीक है उसकी रक्षा के लिए कटिबद्ध है, और अंततः उन्होंने उसकी रक्षा की। वे कली की हत्या करने के लिए तत्पर हो गए कि मेरे राज्य में ऐसा कभी मैं होने नहीं दे सकता हूं। आज दुर्भाग्यवश हम देखते हैं कि किसी को भी किसी प्रकार का संरक्षण प्राप्त नहीं। काउज आर नॉट प्रोटेक्टेड, bulls are not protected. There is no protection for these innocent animals. That is very ungrateful. It's very bad for the human society. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai.